हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बड़े ही अच्छे होंगे। आइए, फिर से एक कथा कैंसिल हो गई है। क्यों कैंसिल हुई है, क्या हुई है, सारी चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि आज से 3 महीना पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी अनाउंस किए थे कि अब से श्रीलंका पे भी होगा कथा शिव महापुराण का, वो भी ऑफलाइन। और ऑफलाइन का मतलब आपको बता दूं, जो पंडाल पे हम जाके श्रवण कर सकते हैं, ये होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन होता है जो एक भवन पे, एक रूम पे या फिर सीहोर के कुबरेश्वर धाम पे होता है, उसको ऑनलाइन कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक नहीं जा सकती, वही ऑनलाइन होती है। तो इसी प्रकार घोषणा हुआ था, पूरी तारीख, पूरी डेट, पूरी जगह, सारा चीज़ अनाउंसमेंट हो चुका था कि 4 नवंबर सन 2025 से 8 नवंबर सन 2025 तक श्रीलंका में कथा होगा। हालांकि उस समय श्रीलंका का जो एड्रेस है, मैदान है, उसके बारे में नहीं बताए थे, लेकिन अब उस कथा को भी कैंसिल कर दिया गया है। क्या ये कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हुआ है, या फिर आयोजनकर्ता या फिर श्रीलंका के प्रशासन द्वारा हुआ है, सारी चीज़ की डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर जानकारी अभी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए, क्यों कैंसिल हुआ है, क्या कारण है, सब चीज़ हम बताते हैं। एक तो मेन रीज़न है लैंग्वेज, भाषा। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के हैं, इंडिया वाले हैं। हम एक तो अपने राज्य के हिसाब से अपना राज्य भाषा बोले जाते हैं, और दूसरा होता है हिंदी भाषा, जो हमारी मातृभाषा है। इसको हम हर जगह बोलेंगे तो समझ लेते हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लगता है उनको समझने में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको समझ आ जाता है। दूसरा होता है हमारी राज्य भाषा। जैसे आप बिहार पे जाओगे तो बिहारी भाषा बोला जाता है, आंध्रा में जाओगे तो तेलुगु भाषा बोला जाता है, छत्तीसगढ़ पे जाओगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोला जाता है, बंगाल पे जाओगे तो बंगला भाषा बोला जाता है। उसी प्रकार वहाँ पे भी श्रीलंका में भी एक श्रीलंका वाला भाषा होता है, जो तमिल और तेलुगु, मलयालम से मिक्स जुड़ा हुआ रहता है, जो हमें समझ नहीं आता। इस वजह से, लैंग्वेज के वजह से ऑफलाइन पंडाल पे कथा करना हुआ कैंसल। क्यों? जब हमको समझ नहीं आएगा, आयोजनकर्ता को समझ नहीं आएगा वो कथा, तो वो कैसे श्रवण करेंगे और कैसे उस नियम को पालन करेंगे। यही एक रीज़न है लैंग्वेज नहीं समझने का। हालांकि वहाँ पे इंग्लिश चलती है। जैसे हम आम जगह पे जाते हैं, कोलकाता पे हो गया, फिर बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, ऐसे जगह पे हम जाते हैं, तो अगर उनकी राज्य भाषा हम बोल नहीं सकते तो हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वहाँ के लोग समझ जाते हैं। उसी प्रकार श्रीलंका वाले भी इंग्लिश को समझ जाते हैं। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी मना कर दिए इंग्लिश से कथा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जो शिव भक्त हैं वो केवल और केवल हिंदुस्तान से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसीलिए इंग्लिश पे उनका कथा नहीं होगा, तो श्रीलंका पे कथा को कैंसिल कर दिए। यही रीज़न है और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीलंका को तो रावण का राजमहल माना जाता है, सोने की लंका के नाम से प्रसिद्ध है। इसी बहाने अगर गुरुदेव जी वहाँ कथा करते तो हम ऑनलाइन के जरिए ही रियल पे श्रीलंका का दर्शन कराते। क्योंकि हम एक मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हम श्रीलंका क्या, दुबई क्या, कहीं जा नहीं सकते। मुश्किल से तो हम 100-200 किलोमीटर को क्रॉस करके कथा पंडाल पे जाते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर